Hello everyone, welcome to class number 11 of the chapter Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice Calc. So लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी एक टॉपिक। क्या था वो टॉपिक? लास्ट क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक था क्रिएटिंग रेफरेंस टू अनदर सीट इन ए वर्कबुक। एक वर्कबुक के अंदर मोर देन वन वर्कशीट हो सकते हैं। सो सपोज एक या फिर एक से ज़्यादा वर्कशीट में कुछ वैल्यूज़ हैं और उन वैल्यूज़ को लेके हम और एक न्यू वर्कशीट में उसी एक वर्कबुक के अंदर फर्स्ट या फिर सेकेंड वर्कशीट के वैल्यूज़ को रेफरेंस के हिसाब से लेके हम थर्ड वर्कशीट में कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम फर्स्ट एंड सेकेंड वर्कशीट के वैल्यूज़ को रेफरेंस के हिसाब से कैसे ले सकते हैं वो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन का टॉपिक था एक वर्कबुक के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा वर्कशीट के वैल्यू को रेफरेंस के हिसाब से लेना। बट आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक या फिर एक से ज्यादा वर्कबुक के वैल्यूज को रेफरेंस के हिसाब से लेना और एक न्यू वर्कबुक के अंदर कुछ कैलकुलेशन करने के लिए। दैट इज नोन एज क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट्स। ओके, सपोज मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है क्लास एक्स ए का और एक डॉक्यूमेंट है क्लास एक्स बी का, और मुझे क्या करना है और एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, मतलब और एक वर्कबुक क्रिएट करना है। और उसके अंदर मुझे क्या करना है, क्लास एक्स ए एंड बी दोनों को कंबाइन करके दोनों वर्कबुक के वैल्यूज को लेके मुझे और एक न्यू वर्कबुक के अंदर रिजल्ट एनालिसिस करना है कि कौन से सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर कितना है, लोएस्ट स्कोर कितना है एंड किस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट एवरेज कितना है। तो वो हम कर सकते हैं बाय टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम दोज टू वर्कबुक। ओके, मतलब आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम वन और मोर देन वन वर्कबुक के वैल्यूज को रेफरेंस के हिसाब से लेके और एक न्यू वर्कबुक के अंदर यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट सम रिजल्ट और आउटपुट। तो उस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उस टॉपिक को प्रैक्टिकली करके देखने के लिए सबसे पहले हमें 3 सीट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए 3 सीट हमने बना लिया है। जैसे कि फर्स्ट सीट हमने, मतलब हमें डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया जिसका नाम हमने दे दिया क्लास एक्स ए। ओके, ये एक वर्कबुक डॉक्यूमेंट हमारा बन गया। और एक वर्कबुक डॉक्यूमेंट हमने बनाया क्लास एक्स बी। दो वर्कबुक डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जहाँ पे क्लास एक्स के स्टूडेंट्स के डिटेल्स हैं, मार्क डिटेल्स हैं। और एक वर्कबुक हमने बनाया जिसका नाम है क्लास एक्स रिजल्ट एनालिसिस। और इस वर्कबुक में हम क्या करना चाहते हैं, क्लास एक्स ए वर्कबुक में जो डेटा है, क्लास एक्स बी वर्कबुक में जो डेटा है, उन डेटा को लेके हम इसमें कुछ रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का हाईएस्ट स्कोर कितना है, लोएस्ट स्कोर कितना है एंड एवरेज स्कोर कितना है। तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सपोज मुझे हाईएस्ट स्कोर कैलकुलेट करना है, तो हाईएस्ट स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मैक्स। तो कोई भी फॉर्मूला हम शुरू करते हैं इक्वल टू सिंबल से, देन मैक्स लिख लेंगे, देन पैरेंथेसिस ओपन। पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद अभी हमें मैक्सिमम वैल्यू जो कैलकुलेट करना है इंग्लिश सब्जेक्ट का, क्लास 10 स्टूडेंट्स का, तो वो एक वर्कबुक जिसका नाम है क्लास एक्स ए उसमें कुछ है, और कुछ वैल्यूज जो कि और एक वर्कबुक क्लास एक्स बी उसमें है। तो वहां से वैल्यू को हम लाएंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं सबसे पहले क्लास एक्स ए में, और क्लास एक्स ए में जाने के बाद वहां पे हम क्या करते हैं, क्लास एक्स ए के जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क है उस सेल रेंज को हम क्या करेंगे, उस सेल रेंज को सिंपली सिलेक्ट कर देंगे। उस सेल रेंज को सिंपली सिलेक्ट करने के बाद हम वापस आ जाएंगे हमारे, उस सेल रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम वापस आ जाएंगे रिजल्ट एनालिसिस वाले सीट में, और वहां पे सिंपली हम एक कॉमा दे देंगे। ओके, कॉमा देने के बाद एक्स ए स्टूडेंट्स का मार्क का रेफरेंस तो आ गया। अभी हम एक्स बी में जाएंगे और एक्स बी के जो स्टूडेंट्स के इंग्लिश के मार्क हैं अभी उसको रेफरेंस के हिसाब से लेके आएंगे। ओके, उस सेल रेंज को सिलेक्ट करके उस सेल रेंज को हमने सिलेक्ट कर दिया। अगेन हम रिजल्ट एनालिसिस में वापस आ जाएंगे एंड पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। पैरेंथेसिस को क्लोज करके सिंपली एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो क्लास एक्स ए एंड एक्स बी को मिला के
इंग्लिश सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर जो होगा वो हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे हमें दिखा देगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वर्कबुक से डेटा को रेफरेंस के हिसाब से लाके और एक न्यू वर्कबुक में उन डेटा को यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट सम रिजल्ट और आउटपुट। तो ये चीज तो हमने सीख लिया कैसे कर सकते हैं माउस की मदद से। पर यही चीज अगर हमें कीबोर्ड के मदद से कभी कभी करना पड़े तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हम एड्रेस यहाँ पे पुट कर रहे हैं या फिर जो भी रेफरेंस हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं उसका पैटर्न हमें पता होना जरूरी है कि किस पैटर्न में वो रेफरेंस लिखा जा रहा है। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर एक वर्कबुक के अंदर एक वर्कशीट के वैल्यू को हम रेफरेंस के हिसाब से दूसरे वर्कशीट में यूज कर रहे हैं, तो अगर कीबोर्ड से हमें वो रेफरेंस लेना हो टाइप करके तो उसके लिए फॉर्मेट क्या है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। वैसे ही आज की क्लास में हम ये फॉर्मेट देखेंगे कि अगर एक वर्कबुक से हमें कोई डेटा को लेना है और दूसरे वर्कबुक में यूज करना है तो उसके लिए हम जो रेफरेंस लिखेंगे वो रेफरेंस लिखने का फॉर्मेट क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं सिलेक्ट कर देता हूं पहले जो कॉमन फॉर्मेट है, ये कॉमन फॉर्मेट है। तो ये कॉमन फॉर्मेट जो है, तो ये कॉमन फॉर्मेट का जो पार्ट है, कितने पार्ट्स हैं इसमें, 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट द पाथ और लोकेशन ऑफ द फाइल। ओके, फाइल का पाथ या फिर फाइल का लोकेशन उसको डिफाइन करता है फर्स्ट पार्ट। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रख सकते हैं कि जो फाइल नेम जब हम डिफाइन करते हैं तो तब 3 फॉरवर्ड स्लैश वो यूज करता है। फाइल लोकेशन या फिर पाथ लोकेशन मतलब हमारे कंप्यूटर में वो फाइल कौन से लोकेशन में है उसको सिंगल कोटेशन के अंदर हम डिफाइन करेंगे। सिंगल कोटेशन के अंदर डिफाइन क्यों किया जा रहा है, सिंगल कोटेशन के अंदर डिफाइन करने का मेन मोटिव यही है कि जिस वर्कबुक या फिर जिस डॉक्यूमेंट से हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं उस वर्कबुक के नेम में ब्लैंक स्पेस हो सकता है और ब्लैंक स्पेस यहाँ पे अलाउड है। उसी के लिए सिंगल कोटेशन के अंदर फाइल पाथ या फिर फाइल लोकेशन को डिफाइन किया जाता है। ये फर्स्ट पार्ट है टोटल रेफरेंस का। सेकेंड पार्ट क्या है, दिस इज द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज हैश डॉलर। ये सेकेंड पार्ट है हैश डॉलर। तो सेकेंड पार्ट कंपलसरी रहेगा सब में हैश डॉलर, इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। देन थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इज द सीट नेम। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इज द सीट नेम। जिस वर्कबुक से हम डेटा ला रहे हैं उस वर्कबुक में डेटा कोई ना कोई वर्कशीट में स्टोर होगा, तो जिस वर्कशीट में वो डेटा स्टोर होगा उस वर्कशीट का नाम, दिस इज द थर्ड पार्ट। वर्कशीट का नाम देने के बाद देन हम यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर इज द फोर्थ पार्ट। डॉट ऑपरेटर यूज करने के बाद फिफ्थ पार्ट हम क्या यूज करेंगे, सेल रेंज। मतलब उस वर्कशीट के अंदर हम जो भी वैल्यू एंटर करते हैं सेल में एंटर करते हैं, तो जिन जिन सेल्स का वैल्यू हमें लेके आना है उन सेल रेंज को हम डिफाइन करेंगे फिफ्थ पार्ट में। ओके, तो ऐसे 5 पार्ट में डिवाइड है एक मतलब हम बोल सकते हैं रेफरेंस। ओके, जो हम लेके आ रहे हैं बाकी वर्कबुक से। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट जो है वो फाइल का पाथ है या फिर फाइल का लोकेशन है, then has dollar second part, then third part seat name, fourth part dot operator, and fifth part cell range in which the values are stored. Okay, तो ये 5 पार्ट को लेके एक टोटल रेफरेंस क्रिएट होता है। ओके, जो कि हम बाकी वर्कबुक से लेके आते हैं। तो अगर कीबोर्ड से खुद को टाइप करना हो तो ये चीजें अगर हमें क्लियरली पता हो तो हम इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ से तो कॉमन है सी, मतलब सी ड्राइव, उसके अंदर यूजर्स फोल्डर, देन उसके अंदर 1996 एस का फोल्डर, उसके अंदर डेस्कटॉप फोल्डर, उसके अंदर क्लास एक्स ए डॉट ओडीएस, ये हमारा फाइल का नाम है कि नहीं। तो ये तो पाथ है, तो ये फाइल का पाथ डिफाइन करने के लिए ये कॉमन है, फाइल कॉलन ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश। ओके, तो ये याद रखना कि ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश से हम शुरू करते हैं फाइल पाथ डिफाइन करना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है हैश डॉलर, देन उसके बाद सीट नेम, देन डॉट ऑपरेटर, देन सेल रेंज। ओके,
तो जब भी मल्टीपल वर्कबुक के रेफरेंस को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो उसको सेपरेट करने के लिए हमेशा बीच में कॉमा देना। ओके, अदरवाइज एरर जनरेट हो सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मैक्स कैलकुलेट किया। सपोज मुझे एवरेज कैलकुलेट करना होता तो क्या करते, इक्वल टू एवरेज पैरेंथेसिस ओपन, देन हम क्लास एक्स ए के सीट में जाते। तो सपोज मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट का सब्जेक्ट एवरेज निकालना है, तो उसके सेल रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। देन अगेन रिजल्ट एनालिसिस में आके कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद एक्स बी में जाएंगे। एक्स बी में जाने के बाद वहां पे भी सेल रेंज को हम सिलेक्ट कर देंगे। वहां पे भी सेल रेंज को सिलेक्ट करने के बाद अगेन वापस आ जाएंगे एंड पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे, एंटर। ओके, तो सब्जेक्ट एवरेज भी वहां पे आ गया। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वर्कबुक के वैल्यू को रेफरेंस के हिसाब से लाके और एक न्यू वर्कबुक के अंदर यूज कर सकते हैं रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो आई थिंक पता चल गया होगा कि हाउ कैन वी क्रिएट रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट्स, जिसके बारे में हमने माउस के द्वारा भी हम कर सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड के द्वारा हम खुद से टाइप करके करना चाहते हैं तो उसके लिए रेफरेंस का जो पैटर्न है वो पैटर्न हमें समझना पड़ेगा, और उस पैटर्न को हमने अच्छे से क्लियरली समझा भी कि उस पैटर्न में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, और वही पैटर्न के बारे में यहाँ पे डिस्कस भी किया गया है और नोट्स में मेंशन भी किया गया है। ओके, और ये पॉइंट भी लिखा है कि जो पाथ है फाइल का वो 3 फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होता है। ओके, और जो सिंगल कोटेशन के अंदर हम रखते हैं फाइल के पाथ को, क्यों रखते हैं, क्योंकि फाइल नेम में मे बी स्पेस हो सकता है, उसके लिए हम सिंगल कोटेशन के अंदर फाइल पाथ को मेंशन करते हैं। फाइल पाथ को देने के बाद उसके बाद हैश डॉलर हम यूज करते हैं। देन उसके बाद उस वर्कबुक के जिस वर्कशीट में वो डेटा है उस वर्कशीट का नाम हम मेंशन करते हैं। देन डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके बाद जिस सेल का वैल्यू हम यूज करके कैलकुलेट करना चाहते हैं उस सेल या फिर सेल रेंज का नाम हम वहां पे डिफाइन करते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीपल वर्कबुक से वैल्यूज को रेफरेंस के हिसाब से लेके और एक न्यू वर्कबुक में यूज करते हैं रिजल्ट कैलकुलेशन करने के लिए। सो आई होप आज के क्लास में हमने ये जो टॉपिक डिस्कस किया इजीली समझ आ गया होगा, प्रैक्टिकली भी हमने इसको देखा, आई थिंक वो भी समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ इस टॉपिक के रिलेटेड। सो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।